हेलो एवरीवन, सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड हम लोग देखेंगे कि होटल को अपनी रेपुटेशन मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने होटल की हिस्ट्री के बारे में कि कस्टमर एक्चुअली बुक कैसे करते हैं अपने होटल को, पहले कैसे करते थे एंड हाउ कंज्यूमर बिहेवियर हैज शिफ्टेड। सो इमेजिन करो कि मैं आगरा में हूँ इन 1990 और वहाँ पर मुझे एक ट्रिप करनी है अपनी। सो आई वांट टू बुक ए होटल। सो व्हाट आई डू इज़ कि मेरे पास ना तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इवन एक कॉल तक करना मेरे लिए किसी और पर्सन को इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हर एक सिटी में अपने ब्रोकर्स होते थे, उन्हें एजेंट्स हम बोलते थे। सो हर एक एजेंट किसी और शहर के एजेंट से कनेक्टेड रहता था। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू अ एजेंट, तो उसके कनेक्शन में जिस सिटी में मुझे जाना है, फॉर एग्जांपल देहरादून, वहाँ का एक एजेंट कनेक्टेड होगा और वो एजेंट मेरे होटल वाले से मेरी बातचीत करवाएगा और मैं फाइनली होटल बुक कर दूंगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता था कि 2 इंटरमीडिएट स्टेप है, 2 एजेंट्स एंड फाइनली द होटल। सो मेरे पास कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी कि क्या मेरे होटल का एक्चुअल प्राइस है और कितना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा होगा। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ है, विजिबिलिटी तो है ही नहीं। विजिबिलिटी के अलावा मेरे पास कोई भी वहाँ पर और ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है। तो जैसे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, कमिंग बैक टू 2000-2005, तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एजेंट्स ऑनलाइन आ गए। तो उनके जो नेटवर्क में होटल थे, उन्होंने उनका एक छोटा सा प्रोफाइल बनाया और वो इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया। तो जैसे ही वो इंटरनेट पर पब्लिश किया, जिन लोगों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, उनके लिए वो जो 2 एजेंट्स थे उनका रास्ता अलग हट गया और वो डायरेक्टली होटल से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब उसके पास बहुत सारे होटल का एक्सेस भी था और उसके पास एक विजिबिलिटी भी थी कि कितना उनका एक्चुअल प्राइस है और क्या एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। बीच में से 2 एजेंट्स हट गए, उन्हें पैसा भी कम देना पड़ रहा था और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी और एक्सेस बढ़ता चला गया, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन आते चले गए। तो जहाँ पर हमारा एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी थी, वहाँ पर मल्टीपल ट्रैवल एजेंसी आने लग गई और होटल को क्या करना पड़ा, होटल को हर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पर अपनी प्रेजेंस रखनी थी बिकॉज कस्टमर हर जगह पर है। तो इसीलिए होटल के लिए मैनेज करना डिफिकल्ट होता चला गया। फिर 2022 में AI आया और AI ने पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को ही शिफ्ट कर दिया। आज से शायद 7 या 8 साल पहले कस्टमर जाते थे और इंटरनेट पे सर्च करते थे अबाउट होटल्स या अबाउट एनी कमोडिटीज़ जो उन्हें परचेज़ करनी है। बट आज के टाइम पर सब लोग जाते हैं ChatGPT पर, जेमिनाई पर, और वहाँ पर वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट बताकर डायरेक्ट प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद होटल्स। तो अगर मुझे कोई भी होटल की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, आई गो टू जेमिनाई, आई गो टू ChatGPT, मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा एंड आउट ऑफ ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ होटल्स जो कि OTAs पर लिस्टेड हैं, मुझे बेस्ट होटल बता देगा। तो अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि होटल को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। गोइंग बैक टू 1990, वहाँ पर होटल्स को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी थी अपने एजेंट्स के बीच में। अपने एजेंट्स के लिए उन्हें बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस और व्यवहार बना करके रखना पड़ता था। जैसे ही मेरा ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी खुला, तो उन्हें अपनी रेपुटेशन ऑनलाइन भी मेंटेन करके रखनी पड़ी। ऑनलाइन उनकी फ़ोटोज़ कितनी अच्छी हैं, उनके डिस्क्रिप्शन कितने अच्छे हैं, अम्यूनिटीज़ कितनी ज़्यादा लिस्ट डाउन है। अब जब AI आ रहा है तो उन्हें अपनी रेपुटेशन को उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज इंटरनेट पे अब सिर्फ यूज़र्स नहीं घूम रहे हैं, AI एजेंट्स भी घूम रहे हैं जो कि यूज़र्स को जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड द इंडस्ट्री शिफ्ट दैट वी नीड टू ऑब्जर्व। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेपुटेशन के किस किस फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं वाइल मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन और किस तरह से हम अपने होटल की रेपुटेशन को मेंटेन और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।